देखो, जब हम लगातार किसी एक ही विषय के ऊपर सोचते रहते हैं तो उस विषय के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम होता है, आसक्ति होती है, तो जाहिर सी बात है हमारी इच्छाएं जाग जाती हैं। और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर हमें क्रोध आता है। और क्रोध एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता कभी दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। और जब मोह उत्पन्न होता है तो हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है। और हमारी स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है। और जब हमारी बुद्धि नष्ट होती है तो हम अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, 3-4 दिन हो गई, ठीक है। आज ये लेटेस्ट अपडेट है, ऑथेंटिक अपडेट है कि बहुत से बच्चे HSSC डी ग्रुप नया CET का एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, नया पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है कि बहुत जल्दी माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा था लाइव में आके कि आपका जो HSSC डी ग्रुप का जो नया CET है उस पर लगभग काम अंतिम स्तर पर है, अंतिम स्टेज पर है। तो लगभग आपका वो जो भी रिक्रूटमेंट रूल है या जो भी कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन है, वो रिक्रूटमेंट के जो भी हैं वो सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, बहुत जल्दी आपका जो HSSC डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा तनाव में हैं कि जिन जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, एडिशनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी एडिशनल लिस्ट आएगी, उसकी भी एक लेटेस्ट जो जानकारी है कि सुनने में आया था कि जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी में आपकी जो है जो भी बच्चे रिपीट हुए हैं, बार बार जो रिपीट हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले किसी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो हर बार जब भी एडिशनल लिस्ट आती है, 3 4 5 जितनी भी लिस्ट आई हैं, सभी में उनके बार बार अनुक्रमांक, उनके नाम, उनको नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन वो ऑलरेडी पहले ही कहीं न कहीं वो जिन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो बच्चे बच्चे जो हैं बार बार जिनके बहुत अच्छा जिनका स्कोर है, जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, 2 3 4 नंबर से जो रह गए हैं, पॉइंटों से भी रह गए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो 1 1 1.5 1.5 नंबर से रह गए हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज है कि आपकी भी जो वेटिंग लिस्ट है उस पर भी कार्य लगातार चला हुआ है। वो भी लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फरवरी सेकंड या थर्ड वीक तक भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें मेरे ख्याल से कि भाई अब आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, अब कोई ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये तो एज इट इज वो भर्ती प्रक्रिया ही पूरी करनी है। 13,657 सारे पद फिलअप करने हैं। तो वो वेटिंग लिस्ट का जो नियम है, 1 साल का नियम है, वो सारी चीज़ें, वो पॉलिसी का जो CET पॉलिसी है उसके तहत 1 साल के अंदर ही वेटिंग लिस्ट आती है। लेकिन यहाँ यहाँ जो बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो उस कंडीशन को पूरी करते हैं कि 13,657, जो हमारे भूतपूर्व माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा था बार बार कि भाई सारी जितनी भी ये पद हैं इसी CET बेस पर, इसी स्कोर पर फिलअप किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो सारे जो बच्चे हैं जो सीटें वैकेंट हैं, जो बच्चे एलिजिबल हैं, तो एडिशनल लिस्ट के माध्यम से उन बच्चों का रिजल्ट आएगा। और संभवतः वो आपका फरवरी में आएगा। हालांकि सुनने में तो ये आया कि जनवरी लास्ट तक ही आएगा। हालांकि इस पर एक रिपीटेशन का केस भी चला हुआ है जिसकी डेट शायद अप्रैल में है, 4 अप्रैल है या कितनी अप्रैल है। तो हो सकता है वहां तक वेट करना पड़े, हो सकता है वहां तक आपको वेट करना पड़े। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी एडिशनल लिस्ट आएगी। और जो 2023 जो डी ग्रुप का CET हुआ था, जितने भी पद थे, जितने भी पद रिक्त हैं, जितने भी वैकेंट हैं, वो इन्हीं कैंडिडेट्स के माध्यम से, पुराने स्कोर के माध्यम से, इन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर के वो जो आपकी है जो एडिशनल लिस्ट आएगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी। बाकी ये बहुत अच्छी खबर है जिनका CET में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, ठीक है, जो नए बच्चे हैं, जो लगातार कई सालों से डी ग्रुप के लिए प्रयासरत हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है, लगभग 12,000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। हो सकता है सुनने में तो 14,000 का भी है, 13,000 है, 12,000 है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में आपकी जो डी ग्रुप का अभी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आने वाला है। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें। आपको पता है कि CET में मात्र 15 दिन दिए गए थे, ठीक है। 14 जून लास्ट डेट थी। तो आनन फानन में, जल्दबाजी में बच्चों ने कैटेगरी की बजाय जर्नल में फॉर्म फिलअप किए थे, क्योंकि वो जो सरल पोर्टल था
उसमें व्यवधान था वो नहीं चल रहा था। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फुल एंड फाइनल रखें। आपका जो नोटिफिकेशन है, मेरे ख्याल से जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका तो कंफर्म आने की प्रबल संभावना है। और इसमें फायदा अब की बार ये है, देखो जो सीईटी की पॉलिसी है, मैंने आपको बताया था कि सीईटी की जो पॉलिसी है, सीईटी की पॉलिसी के तहत अब की बार एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि पिछली बार बहुत सी ऐसी समस्याएं हुई थी। पहले डी ग्रुप का रिजल्ट आना, फिर उसके बाद सी का आना, बच्चे सी डी ग्रुप से सी में चले गए, क्योंकि ऐसा तो नियम है कि भाई अपर लेवल में हम जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नियम इस पॉलिसी के तहत बनाया गया है कि जो ग्रुप सी के बच्चे हैं वो डी में नहीं आ सकते। जो सी ग्रुप में हरियाणा पुलिस हो, कलर ग्राम, जो भी 30,000 के लगभग जो भर्ती आएंगी, तो वो जो बच्चे सी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वो डी ग्रुप में नहीं आ सकते। इस तरह का पोर्टल भी होगा। ठीक है। तो पोर्टल के माध्यम से आपसे ये कहवाया जाएगा कि आप यदि सी ग्रुप में जाते हैं तो वापस डी ग्रुप में नहीं आ सकते। यदि आप डी ग्रुप में हैं ऑलरेडी, या डी ग्रुप में लग गए हैं, ज्वाइनिंग आपने कर ली है, तो आप सी में जा सकते हैं। और सी में भी बहुत से ऐसे पॉलिसी के तहत नियम बनाए गए हैं कि लेवल 1 का जो है, लेवल 1 का 2 में जा सकता है, लेवल 2 का जो कैंडिडेट है वो लेवल 1 में नहीं आ सकता। तो डी ग्रुप को अब की बार बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। डी ग्रुप की जो भी आपकी भर्ती होगी, इसमें पिछली बार जर्नल की 76, 74, 73 इस तरह की मेरे ख्याल से कट ऑफ है। हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ इससे भी ऊपर चले जाए। वो तो एग्जाम पर डिपेंड करता है कि पेपर इजी आता है या मॉडरेट आता है या डिफिकल्ट लेवल का आता है। लेकिन जहाँ तक पिछली बार की जो समस्या है वो अब की बार देखने को नहीं मिलेगी। जो बच्चा सी ग्रुप में ऑलरेडी लग चुका है वो बच्चा डी ग्रुप में नहीं आ सकता। इस तरह की कंडीशन, इस तरह की पॉलिसी सीईटी में बनाई गई है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और मैं तो हर वीडियो में माननीय चेयरमैन साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बच्चों की ये वेटिंग लिस्ट या एडिशनल लिस्ट जो है, जितने भी सीटें वैकेंट हैं, ये उन बच्चों को अवसर दिया जाए, उन अवसरों को, उन बच्चों को इसका लाभ दिया जाए। वे बच्चे लाभान्वित तो होने चाहिए जिनका बहुत अच्छा स्कोर है और वो इसके लिए एलिजिबल है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा किसी प्रकार की भ्रम में ना पड़े, अपनी तैयारी करते रहें। डी ग्रुप का आपको फिर भी फॉर्म भरने हैं जब तक आपकी एडिशनल लिस्ट नहीं आती। और जहां तक मैं समझता हूं, यदि पहले एडिशनल लिस्ट आती है और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है तो बच्चों के लिए ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।